सबसे पहले हम कराची के हवाले से बात ही करेंगे। कल कराची शहर में बल्कि महकमे मौसमियात ने कहा था कि कल बारिश नहीं होगी, बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा, लेकिन समहाउ कल से बारिशें भी शुरू हो गई। बारिश बड़ी ज़बरदस्त हुई और बारिश जब ज़्यादा हुई तो लोड शेडिंग का भी जो ऑलरेडी कराची के लोगों को सामना था वो फिर से एक और मसला दोबारा से मजीद ख़राब हो गया। जी जनाब, बिजली की ट्रिपिंग और लोड शेडिंग और इस सारी कैफियत के दौरान एक बदतरीन बहरान, ये सारी कैफियत फेस कर रहे हैं कराची वाले। लोड शेडिंग के बाद शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए लोड शेडिंग से गर्मी के सताए शहरी जो हैं वो फुटपाथ और घरों के बाहर रात गुजारने पर मजबूर हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी, गुलबहार, कोरंगी, खोखरा पार, मलीद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गार्डन वेस्ट और इतराफ़ के इलाकों में बिजली के अदम फराहमी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार। और बिजली से मुतासरा इलाकों के मकीनों का ये कहना है कि शिकायत के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन पर कुछ नहीं बताया जा रहा। बट समझो शिफात एक चीज़ है कि अगर हम ट्विटर पे जब भी के इलेक्ट्रिक के बारे कोई भी ऐसी बात करते हैं, टैग करते हैं, तो फ़ौरन जो के इलेक्ट्रिक का जमला है जो ट्विटर पे दे आर वेरी एक्टिव, वो फिर आपसे आपको कंज्यूमर आईडी पूछ के आपको बता भी देते हैं कि जी अच्छा जी ये प्रॉब्लम चल रही है। ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है, लेकिन हेल्पलाइन पे ना काफ़ी मसले हैं कि लोग कहते हैं जब हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है उनको। जी जनाब, और जाहिर है चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं, लेकिन यूजुअली जो ट्विटर पे आपको डीएम आता है ना, जो रिस्पांस आता है आपको यही होता है कि आपके इलाके में मेंटेनेंस का काम जारी है, कुछ देर में मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब कितनी देर में होगा ये नहीं पता होता। खैर, अब वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं वो बड़े सटपटाए हुए थे और वो जो है बिजली जब महंगी हुई है तो उसके बाद वो ज़रा मज़ीद परेशान थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक अच्छी बात ये की है कि उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे का जो फ़ैसला है, जो टैरिफ में इजाफे का फ़ैसला है, वो मौखर करने की हिदायत की है। बिल्कुल जी, काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी है। जनाब, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम को जो है वो जब ज़रा सामने हवा वगैरह चली तो उसके बाद बिजली जो है वो गायब हो गई और कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चली हैं। कल गुज़िश्ता शाम बारिश के बाद रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, बारिश कहना उसको मुनासिब नहीं है, बिजली गायब रही और शहरियों को बिजली कड़की कुछ इलाकों में अच्छी ठीक ठाक बारिश हुई है और कहीं भी बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हवा चली, फिर वो बूंदाबांदी भी गायब हो गई। तो जनाब, शहरियों का कहना है कि फॉल्ट्स जो आते हैं उसमें वो फौरी तौर पे जो है दूर करना चाहिए और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना ये के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, लेकिन मुसलसल ज़हनी अजियत में शहरियों को मुब्तला किया जा रहा है। और शहरियों ने मजीद ये कहा है, मजीद शहरियों ने क्या कहा है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान। तो खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और ये बताते चलें कि जो इस वक्त जो कराची की में के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO के इलेक्ट्रिक जनाब मुनिस अलवी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनिस अलवी साहब वक्त देने के लिए। मुनिस साहब, पहले तो ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक की कराची में इस वक्त बड़ी अंडर प्रेशर है और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये क्या मामला है? लोड शेडिंग की बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का शो पे अपने और इसकी वजाहत देने के लिए। नहीं, मैंने आप 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने इनकी कुछ वजूहात बताई थी लोड शेडिंग की कि वो कितनी हो रही है और क्यों हो रही है। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह इस वक्त जो है वो यही है कि क्योंकि लोड जो है वो एक सर्टन मेगावाट से ज़्यादा हो गया है और जो सप्लाई लाइन है वो हमारी लिमिटेड है, उसके ऊपर जो काम है वो कुछ होना है और इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेशन ये है वो ये कि इंशाल्लाह अगले साल ये सिचुएशन बहुत बेहतर होगी, जिसपे हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपने ऐलान भी सुना होगा कि हमारा भी तकरीबन 900 मेगावाट इंशाल्लाह अगले साल ऐड होगा। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट हमें जो इंटरकनेक्शन एग्जिस्टिंग है वहाँ से भी हमको 300 से 350 मेगावाट बिजली और देगी। तो अच्छा, अब ये बताइए कि टोटल शॉर्टफॉल कितना है? मुनिस अलवी साहब, पहले सर ये वजाहत कर दें, कितनी डिमांड है? 3200 मेगावाट है, कुछ कहने 3600 मेगावाट है, और उसके बाद सप्लाई और जनरेशन कितनी है? देखिए, ये बड़ी एक मूविंग नंबर होता है। मतलब अगर आप उसे इस वक्त पूछेंगे तो इस वक्त जो सब डिमांड है वो तकरीबन कोई 3100 मेगावाट के करीब है और हम तकरीबन
आप समझ लें कि कोई 2950 3000 के करीब घूमना है। ये हर वक्त नंबर चेंज होता रहता है जैसे जैसे डिमांड मूव होती रहती है, मगर दिन के 4 बजे से लेकर के रात के तक ये डिमांड तकरीबन जैसे कल भी 3600 के करीब पहुंच गई थी, और जो कि यकीनन मैंने पहले ही बताया था कि हम इस वक्त इसको मीट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से ही हम जो पावर प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि ये तो मसला अगले सालों में कम से कम हो। अच्छा सर, अभी के इलेक्ट्रिक ने कोई नई जनरेशन के हवाले से बात की है। जब इस हवाले से टीआई ने इतराज़ उठाया था तो आपने कहा कि जनाब 2016 से कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों अभी तक जनरेशन में इजाफा मुमकिन नहीं हो पाया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, जनरेशन में जो अगर मैं 2009-10 से बात करूं तो तकरीबन 1000 मेगावाट इजाफा किया जा चुका है मुख्तलिफ प्लांट से। जो ये 2016 के अंदर हमने एक 700 मेगावाट का एक कोल के ऊपर प्लांट की हमें अप्रूवल मिली थी, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को नोटिफाई करना चाहिए था, और अगर उस पर वो नोटिफाई उस पीरियड में हो जाता तो इस वक्त तकरीबन 700 मेगावाट इजाफी बिजली कराची शहर के लिए अवेलेबल होती। उस पर जब वो अप्रूवल हो गई, क्योंकि वो इम्पोर्टेड कोल पे थी, तो हमें कहा गया कि इसको आप लोकल कोल पे कन्वर्ट करें। उसमें कुछ वक्त लगा, फिर जब लोकल कोल में कन्वर्ट होने के बाद जब दोबारा हम पहुँचे इसकी अप्रूवल कराने के लिए, तो उस वक्त जो है जो नेशनल ग्रिड था उसके अंदर इजाफी बिजली मौजूद थी, और हमसे ये कहा गया कि अब आप ये प्रोजेक्ट ना करें और आप इजाफी बिजली जो है उसको अपने सिस्टम के अंदर लें। ये जो कनेक्शन, मुझे ये बताइएगा कि एकदम ऐसे क्या हालात हुए कि अब नैब ने भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो तहकीकात करने का वो जो फैसला कर लिया है, आपका कमेंट भी लेना चाहेंगे इस पे? देखिए, नैब ने बिल्कुल, हमने भी सुना है, ऑल्दो हमें अभी तक कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ है नैब की तरफ से, मगर जब भी मौसूल होगा तो हम उसको देखेंगे। और जो मैंने आप लोग की तवज्जुह से सुना है और पढ़ा है, उसमें शायद 3 बातें वो कर रहे हैं। एक वो लोड शेडिंग के ऊपर बात करें, एक वो ओवर बिलिंग पे बात करें, और एक वो कह रहे हैं उन एग्रीमेंट्स की जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ किए थे और उसमें के इलेक्ट्रिक ने क्या किया। मैं तीनों का बिल्कुल जो भी मुल्क के अंदर जो कानून है उसके तहत बिल्कुल जवाब दूंगा, और जवाब देना ज़रूरी है। और हमने नेपरा की टीम जो कि हमारे पास आई थी, उनको हमने पूरा जो 20-22 जून से लेकर के अब तक का पूरा डाटा शेयर किया है कि कहाँ पे लोड शेडिंग हुई, कितनी हुई। मैं आपको नैब से पहले मैं फिर से एक बार ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट स्काडा लगा हुआ है, और हम उसको मॉनिटर करते हैं। ये जो बात हो रही ना कि 12 घंटे और 18 घंटे, ये अगर कहीं भी हो भी रही है अगर, तो ये कोई हो सकता है कि 1860 PM हमारे जो फीडर्स हैं और 28,500 PMTs हैं, उनमें हो सकता है कोई एक आध जगह खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है। ऑल्दो मैं खुद ये रिपोर्ट, यानी कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी इलाके नहीं है जहां पर इतने लंबे लंबे टाइम के लिए लोड शेडिंग हो रही है। मुझे थोड़ी सी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं नहीं हो रही। लेकिन ये सिर्फ हो रहा है कि क्योंकि ये तो वो तमाम तर मुनस्सब इलाके हैं जहां पर हो रही है डेली बेसिस पे 12 मेरी गुजारिश सुने आप। हमारे वेबसाइट के ऊपर हमने इन सारे फीडर वाइज टाइमिंग के हिसाब से डिक्लेयर किया हुआ है, और अगर उस टाइम के अलावा लोड शेडिंग हो रही है तो हमें बताएं। हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी इसको लोग कैसे बताएं मर्जी से आगे पीछे कर सकता है। ट्विटर पे जो लोग बात करते हैं उनको तो जवाब दे देते हैं और उनको ये बोला जाता है कि जी मेंटेनेंस जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब लोग मुसलसल इस बात को रो रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि जी हेल्पलाइन पे कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ कोई जवाब भी नहीं दिया जाता, ना राब्ता लोगों का प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। देखिए 118 के ऊपर 8119 है, SMS है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमारी के इलेक्ट्रिक की ऐप है जहाँ से कंप्लेन हो सकती है। कॉल सेंटर पे सिर्फ ये हो सकता है कि अगर रश ज़्यादा हो तो वेटिंग हो सकती है, मगर ये हमारा कस्टमर सर्विस का बहुत डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसका पूरा डाटा आता है कि कितना वेट टाइम है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा लोगों को ना, क्योंकि उस जो 20 मार्च से लेकर के 28 मई तक जब लॉकडाउन था और ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप लोड शेड नहीं करेंगे, और हमने लोड शेड नहीं किया, उसके बाद हम उस मामूल पे वापस गए हैं जो इससे पहले हुआ करता था, जो कि तकरीबन 4 से लेकर के 7-7.5 घंटों की 8 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो क्योंकि उस 1.5 महीने में लोड शेडिंग नहीं हुई, तो इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लोड शेडिंग उतनी ही है, शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे आज का मैं वेदर अगर बताऊं
تو آج 38 ڈگری رہنا ہے کراچی میں which will feel like 44 ڈگریز اور humidity کیونکہ level ہبس بھی ہے exactly ہیومیڈیٹی ہے 73% بہت مشکل ہے نکلتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراچی میں معمول کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جبکہ بلوں میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک پاور پالیسی کا حصہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ کہ چوری زیادہ ہے یا پیسے نہیں آتے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو ہر سال اس کی رپورٹ بھی سبمٹ ہوتی ہے، نیپرا کے پاس بھی جاتی ہے، اور یہ ملک میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ صرف کراچی میں نہیں ہوتا۔ آپ ہر کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں چیک کر لیں، وہاں پہ ان کے پاس وہ ہائی لاس فیڈرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہمارے پاس تقریباً میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں، تقریباً 1800 فیڈرز میں سے 400 فیڈر ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس وقت کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ہمیں کچھ لوڈ شیڈنگ ان حصوں میں کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو سپلائی کا گیپ ہے یہ جو سپلائی کا گیپ ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ یعنی آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے جو تاثر ہم سمجھ پا رہے ہیں عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایسے ہی رہے گی، 4 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہے گی کیونکہ سپلائی میں گیپ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ بالکل نہیں رہے گی۔ ہاں جی، تو پھر وہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں ایک تو یہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ابھی ہمارے حساب سے جو ہمیں ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے یہ 8 سے 10 دن کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے بھی پہلے ڈیمانڈ جو ہے وہ گر جائے گی، اور اس کے بعد ڈیمانڈ کراچی کی جو ہے نا وہ نارمل سطح پر آ جاتی ہے کوئی 3000 سے 3200 کے درمیان، اور جب یہ ڈیمانڈ ہماری انشاءاللہ آ جائے گی تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ بالکل معمول پر آ جائے گی جو وہی 4 سے 7 گھنٹے ہوگی۔ مگر میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنا ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی معمول کہہ رہے ہیں تو یہ 7 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہیں، گرمی آپ کے سامنے، اوپر سے اوور بلنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ اس بات سے شکایت کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے جو بجلی کا بل دیا تھا وہ اور تھا، لیکن اس مہینے میں کم بجلی زیادہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو بل دیے گئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں میں اس پہ نیپرا کو بھی شاید لکھا گیا ہے، وہ بھی میڈیا میں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، نیب نے بھی کہہ دیا ہے۔ میں بڑے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتاؤں کہ جو میٹرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دفتر میں نہیں ہوتے، اور جو اس کا ریٹ ہے وہ حکومت پاکستان نوٹیفائی کرتی ہے، اس کی بیسس پہ بجلی کا بل بنتا ہے۔ اگر آپ ہمارے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ بھی میں اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ وفاقی محتسب جاتے ہیں ہمارے بلوں کے اوپر ڈسپیوٹ کرنے کے لیے 99% کیسز کے الیکٹرک کے فیور میں ریزالو ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اوور بل ہو گیا یہ میرے خیال میں مت زیادہ ہے، اور میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں سر ہم نے تو بھی ادا کیا ہے۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا سر، چیز بتا پچھلے دیں سال تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آ جائے اسی مہینے اس پیریڈ میں جبکہ ٹیمپریچر ایوریج کم تھا 24 گھنٹے آتی رہی اس وقت بل بڑھ گیا 12,000 روپے بل آتا تھا، اس بل کو لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ آیا ہے 18,000 روپے بل آ رہا ہے۔ سر یہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے جو پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں لیکن 7-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہا ہے۔ دیکھیے لوڈ شیڈنگ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ ایک پالیسی کا حصہ ہے، اور جب اس فیڈر کے لاسز ایک سرٹن لیول سے نیچے آئیں گے تو اس کا لوڈ شیڈ کم ہوگا۔ جب یہ پالیسی شروع ہوئی تھی آج سے 8 سر یہ لوڈ شیڈنگ کی کیفیت آپ کب دیکھتے ہیں؟ کب تک کراچی ایسا ہو جائے گا کہ جب زیرو لوڈ شیڈنگ ہو پورے سال؟ دیکھیں ہاں آپ کو میں یہ بتا دوں، اور یہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ، کہ پچھلے سال میں ہمارے کراچی کے اندر تقریباً 30 ہم نے حصوں میں بانٹا ہوا ہے، 6 حصے ہم نے پچھلے سال چوز کیے تھے جہاں پہ ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی، ہم نے تقریباً کوئی 8 ارب روپے خرچ کیے ان علاقوں میں، ہم نے ان کے تار چینج کیے، ہم نے پی ایم ٹیز ریپلیس کیے، ہم نے لوگوں کو ورچولی 100 روپے میں میٹرز لگا کر کے دیے اور ان کو بلنگ نیٹ ورک پہ لائیں، اور وہ 6 علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، اور ابھی بھی جب یہ سچویشن نارمل ہوگی تو وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اور ان علاقوں کے اندر یہ میں آپ کو اس کے اندر کورنگی ہے، یہ کورنگی ہے، اس کے اندر اس میں کورنگی ہے، اورنگی ہے، اس میں لیاقت آباد ہے، اس کے اندر بلدیہ ہے، اس کے اندر ایسے ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں لائنز ایریا کے علاقے میں خود جانتا ہوں اس وقت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اس وقت میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت کم دن کی بات ہے، دو سٹیجز میں ہے۔ ایک تو یہ اس سال کی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے کچھ دن کے اندر یہ نارمل ہو جائے گی، اور جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی وہاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن سر یہ لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گا، یہ ایک کراچی والوں کو ایک اچھی خبر دے دیں کہ یہ زیرو لوڈ شیڈنگ والا سال کراچی کے نصیب میں کب آئے گا؟ دیکھیں میں کوئی ایسی بات کمنٹ نہیں کہوں گا جو میں کمنٹ کروں جو میں ہو نہ سکے۔ ہمارے خیال سے ہمیں اگلے سال میں تقریباً ایک تو انشاءاللہ ہم پاور جنریشن ایڈ کر رہے ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ہمیں کوئی شارٹ فال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی میں بہت
अगले साल अगले that's साल। incredible। उसके अलावा और सर अगले साल इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद। लेकिन मैं फिर भी इसका मतलब ये नहीं है, मेरी प्लीज़ आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल लोड शेडिंग नहीं होगी। हम इलाकों में जा रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम सरजानी में जा रहे हैं, हम जो है वो औरंगी 2 में जा रहे हैं, हम गडाब जा रहे हैं, उसमें हम इस साल काम करेंगे। मगर अगर जहाँ जहाँ मेरी बस से गुजारिश है, एक मेरी देखिए, ये फिर आप ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। मैं सिर्फ इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन इलाकों में हम काम करें, उन इलाकों में हम काम करेंगे, उस पर हम 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये सारा सिस्टम जो है ना ये एक कुंडा फ्री सिस्टम हो जाए। और हमारा टारगेट ये है कि हम उस इलाकों को भी ठीक कर लें। इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए तो वहाँ की लोड शेडिंग ख़त्म होगी। मगर इसमें हमें लोगों का ताउन चाहिए, ये खाली एक तरफ से नहीं हो सकता। लोगों को भी जहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं, जहाँ पे वो बिल नहीं दे रहे, उनको ये काम करना पड़ेगा। बिजली जो बनती है उसकी कीमत होती है, हमारा कोई इतना प्रॉफिट नहीं होता कि हम कंपनी को चला सकें बगैर लोगों की पेमेंट के और चोरी के साथ। तो ये एक तरफ से नहीं हो सकता। प्लीज़ ये ज़रूरी है लोगों को समझना कि ये दोनों तरफ से होगा तो ये काम होगा। खाली के इलेक्ट्रिक इसको ना कमिट कर सकती है ना कर पाएगी। सही। चले, बहुत शुक्रिया जी। मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद। बोला है आपके सामने ही कहा कि तकरीबन हफ्ता 10 दिनों में जो लोड शेडिंग है वो मामूल पर आ जाएगी। दैट इज़ 4 आवर्स to 7 आवर्स, इवन 7 आवर्स भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इलाकों में चले जहाँ पर कुंडा सिस्टम है तो समझ आती है कि जी वहाँ पे क्योंकि ज़रा रिकवर नहीं किया जाता, वहाँ पे लोग ज़रा बिल अदा नहीं करते, तो वहाँ पे लोड शेडिंग बढ़ाई जाती है। लेकिन जिन इलाकों से कोई लाइन लॉसेस वगैरह भी नहीं है, वहाँ पे भी शफात काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग के आवर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ओवर बिलिंग इज़ अनदर बिग इशू। इनफैक्ट अब काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है, क्योंकि जो मैंने पिछले महीने का जो बिजली का बिल अदा किया था उसमें अब उससे कहीं ज्यादा ऐड करके मैंने भी बिजली का दिल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रही बिजली सालों कंपेयर करना। मिसाल के पिछले साल जिस बंदे ने जून के मौसम में 12,000 रुपए बिल दिया, उसने इस साल जून के मौसम में 18,000 रुपए बिल भरा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।